और सब यदुवंशी प्रवास क्षेत्र में आए। बारुणी नाम की बंदरा का पान किया, बुद्धि बिगड़ी और आपस में लड़ने लग गए। जब तक अस्त्र थे उनका प्रहार करते रहे। अस्त्र समाप्त हो गए तो जो मूसल से एक अरण्य नाम की घास निकली उसको तोड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जिस पर उसका प्रहार होता उसका शरीर समाप्त होता, मरते जाता, खत्म होते जाता, संहार होते। ऐसे करते करते पूरे यदुवंश का क्षय हो गया। ऐसे भगवान जब उन्होंने द्वारिका का निर्माण किया था, कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं। आज द्वारिका का लय करने जा रहे हैं, कोई शोक नहीं। ये तो परम धाम है। आज सब यदुवंशियों को श्राप है, कोई भी उस श्राप से अलग नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने वहां से गए, कहा कि इस समय जो एक ही ऋण रह गया बाकी, उस ऋण से भी मैं पूर्ण होना चाहता हूं। और एक बट वृक्ष की छाया में बैठ गए। शंख चक्र गदा और पद्म को धारण के चतुर्भुज रूप में भगवान का प्राकट्य है। भगवान ने अपने दारों को सारथी को कहा कि तुम भी सुदाम चले जाओ, अब हमारी लीला स्मरण करने का वक्त आ गया है। स्वयं बलराम जी महाराज मूलाधार चक्र से प्राणों का निरोध करके सहस्त्रसार में ले गए और वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। शेष के रूप में उस मार्ग से उस धाम को चले गए। बोल शेष नारायण भगवान की जय। शेष नारायण लीला स्मरण कर गए। इधर भगवान के शंख चक्र गदा पद्म ये अपने अपने धाम को चले गए। भगवान के प्रकाश से प्रकाशित वो प्रकाश खंड और उस व्याध ने जिसने ये मूसल का टुकड़ा मछली के पेट से निकालकर बाण पर लगाया था, सामने देखा कोई मृग है, ये समझ करके शब्द मेरी बाण छोड़ा। वो बाण प्रभु के चरणों में लगा, रुद्र निकला, दौड़ा वो व्याध वहां, देखा तो मैंने पाप कर दिया, प्रभु पे बाण मारा। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई श्रेय नहीं है, ये सब मेरी इच्छा है। अरे व्याध, तुम पूर्व जन्म में बाली थे, तुम्हारे मन में भाव आया था कि मेरा अपराध तुमने मारा, छुप कर मारा। यही भाव मैं भी तुम्हारे प्रति रखना चाहता हूं। तुम्हारे मन में इस भाव की पूर्ति के लिए ये सब हुआ है और तुम मेरे धाम को चले जाओ, मुक्त हो गए। उद्धव महाराज आए, उद्धव से कहा कि उद्धव, तुम्हें वैष्णव धर्म का प्रचार करना है, लेकिन यहाँ पर तो श्राप मिला है, सब नाश होने वाला है, इसलिए तुम यहाँ से कहाँ चले जाओ। बोलो कहाँ जाओ? जहाँ पर श्राप नहीं लगता है। कौन सी भूमि है? बोलो। पहले दिन बता रहे थे हम, ये शाप मुक्ति भूमि है, ये पतित पावनी भूमि है। कौन सी? बद्री नारायण, बद्री धाम, ये शाप मुक्त भूमि है। उद्धव महाराज, तुम यहां से बद्रिकाश्रम चले जाओ, तुम्हें ये श्राप नहीं व्यापेगा, क्योंकि श्राप मुक्त भूमि है। उद्धव महाराज कहते प्रभु, हम तो जाएंगे, लेकिन आने वाला जो समय है, कलिकाल है, बड़ा घोर होगा। ऐसे ही अधर्म आएगा, ऐसे धर्म का ह्रास होगा, कहीं पे सत्संग नहीं होगा। उस अवतार दशा में क्या होगा प्रभु? आज प्रभु ने मेरे श्याम सुनने का उद्धव जो कह रहा वो सत्य है। इसलिए भगवान सुदाम गमन का जो मार्ग था वो छोड़ दिया और वहीं पर एक तेज पुंज प्रकट कर दिया अपना।
अस्वकीय यद भवत्तेजो यद भागवतार्वणं तिरोधाय प्रविष्टाय यदं भागवतं समे। वो तेज भगवान इस भागवत में प्रवेश कर गए और ये भागवत अक्षर ब्रह्म बन गया। भगवान के बांगमयी प्रतिमूर्ति बन गई और उद्धव इस बांगमयी प्रतिमूर्ति को लेकर बद्रिकाश्रम चले गए और वहां से फिर मैत्री मुनि के आश्रम में विदुर जी को सुनाई। भगवान लीला स्मरण कर गए। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कहते हैं कि राजा परीक्षित, तुम्हें जो है श्राप मिला, आज 7वां दिन है और 7वां दिन है तो तक्षक किसी भी समय आ सकता है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा और तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो। हे राजन, अगर मनुष्य ये सोचता कि मैं मरूंगा, अगर उसके मन में ये भाव आया कि मैं मरूंगा, तो उसकी पशुवत बुद्धि है। मैं आत्मा, आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर का नाश होता है, आत्मा तो निर्लेप है। इसलिए ये मत सोचना, तुम ये सोचोगे पशुवत बुद्धि होगी। इसलिए हे परीक्षित, यही मेरा अंतिम उपदेश है। और आज सुखदेव जी महाराज ने अपने आसन को उठाया और बगल में दबा दिया। कहां से आए थे किसी को पता नहीं और कहां चले गए ये किसी को पता नहीं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। और सुखदेव जी के प्रति कह रहे हैं आज राजा परीक्षित, हे गुरुदेव महाराज, सिद्धोस्मि अनवरतोस्मि भवतां करुणात्मनं श्रावितोश्च मे साक्षात् तनादिनिधनो हरि। ये 12 स्कंद आश्रय है, भगवान का बाम कर कमल है, उठा हुआ है। और परीक्षित महाराज कह रहे मैं सिद्ध हुआ। हे गुरुदेव महाराज, आपने भगवान के कथाने के प्रमाण तथ्य का बोध कराए, भगवान का दर्शन कराए। आज मुझे भगवान का बाम कर कमल दिखाई दे रहा है।